इस टॉपिक के ऊपर कोई बच्चे को बहुत सारे डाउट होती है, जैसे मान लो 7.23 कहाँ से आया, किसी किसी के डाउट होता है ये क्या चीज बताते हैं, ये सब के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। 1 2 3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो हम लोग का पहले ये वाला इक्वेशन आया था इन लॉग, जो पॉइंट नंबर 1 ln के आठ। अभी देखोगे 2 टू दी पावर 3 होता है 8, लॉग 2 बेस 8 इक्वल्स टू 3, ये पता है। तो ये वाला होगा तो 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू क्या होगा, 8 होगा। तो लॉग से इसमें आ सकते हो, इससे फिर इसमें जा सकते एक्सपोनेंशियल में। ये इन लॉग मतलब क्या होता है, लॉग ई के माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। ये बेस कौन सा है, ई है। और जो नेचुरल लॉगरिथम लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पे, ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे, इसमें लॉग का बेस कितना होता है, 10 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ई होता है। तो अभी के इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो जाएंगे, ये इसके पावर में चला जाएगा, ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। ये चीज हुआ। इज इट क्लियर नाउ? पहले कोई की बच्चे का डाउट था, इज इट क्लियर नाउ? यस और नो? अच्छा ओके बेटा, ये बता दिया ना। 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो किस में जाएगा, log 2 बेस 8 इक्वल टू 3, ये वाला। तो log 2 बेस 8 इक्वल टू 3 है, तो 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया, log e बेस k, तो की होगा तो e के पावर में कौन सा, ये वाला पूरा आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। ओके, नाउ अनदर पार्ट, दैट इज द सेकेंड केस, सेकेंड पॉइंट इसमें जो है, अच्छा ओके। अभी देखो, व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव, दैट मीन्स डेल्टा जी इज लेसर देन जीरो जब है, तब क्या होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है और इसका आगे भी नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये जो है ना, के जो हो जाएंगे, के का वैल्यूज क्या हो जाएंगे, तो दैट इज, जब ये जीरो होगा, माइनस डेल्टा जी डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, इट विल बी पॉजिटिव। ये नेगेटिव हुआ तो पूरा वैल्यूज जो है विल बी पॉजिटिव, इस पूरे वैल्यूज, बिकॉज ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। तो इसका वैल्यूज क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो उस केस में ग्रेटर देन 1, दैट विल बी के will be greater than 1, k का value is greater than 1, therefore reaction will in forward direction. So reaction will forward, that is will be in forward direction to such an extent that products
आर मोर। रिएक्टेंस से क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, बिकॉज के क्या होता था, के देखो के लिख देता हूं, जो ए बी बी हाँ बेटा, तो के इक्वल्स टू क्या होता है, सी टू दी पावर सी, डी टू दी पावर डी, ए टू दी पावर ए, बी टू दी पावर बी। के का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगा तब इसके वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। दैट मीन्स जब 1 होंगे इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू कम होगा। ये तो प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट है, तो कौन पी डोमिनेट करेगा, प्रोडक्ट्स पी डोमिनेट्स। क्लियर बेटा, प्रोडक्ट पी डोमिनेट्स। अच्छा, और एक चीज बता देता हूँ, ई का वैल्यूज तो क्या होता है कि अराउंड ई का वैल्यूज होता है 2.7 के बराबर, और ये पॉजिटिव हो गया तो 2.7 का कुछ पावर होगा, तो क्या हो जाएंगे, ऑलवेज वो ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरा जो थर्ड पॉइंट जो होता है, मान लो कोई जगह पे डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव, डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव, ओके, दैट मीन्स डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0। ये तो तुम लोग जानते हो, डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तभी स्पॉन्टेनियस वाला बात होता है ग्रेटर देन 0। उस केस में जैसे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, उस केस में के का वैल्यूज जो होगा दैट विल बी लेस देन 1। और ये जब ग्रेटर देन, देखो ये तो होता है ना, इस केस में जब लेस देन 0 होता है डेल्टा जी का वैल्यू, तब वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप ही जा रही है। लेकिन डेल्टा जी जब पॉजिटिव होगा, रिएक्शन विल बी, आर एक्स मतलब रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। और रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उसका ही केसी हम लोग निकाला था, जो केसी रिएक्शन विल प्रोसीड, will be in फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाएंगे, लेकिन इसका जो के का वैल्यूज जो है ना, के का वैल्यूज क्या होता है, लेसर देन 1। दैट मीन्स ए वाला ज्यादा होगा, ए वाला कम होगा, तो रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट reactants will be more than प्रोडक्ट। तो बेटा दो चीज को अच्छे से ध्यान रखें, जब मान लो कि ये वाला केस होगा तो वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा है, और इस टाइप का हो गया कि लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन उस केस में प्रोडक्ट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा। इज इट क्लियर? हाँ बेटा अभी बता देता हूँ, और एक बार बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। बेटा रिएक्शन देखो, ये फॉरवर्ड वाला रिएक्शन है, ओके, और एक बार बता देता हूँ, आराम से आ जाए। ये वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला रिएक्शन है, मतलब सी प्लस डी जो बन रहा है। अभी कोई केस में दो दो केसेस के हम लोग को बात होता है, डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0, दो हो सकते। जब लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, डेल्टा जी जब नेगेटिव होती है तब स्पॉन्टिन्यूअस होती है, और डेल्टा जी जब ग्रेटर देन होता है तो नॉन स्पॉन्टिन्यूअस होता है। ये और एक पेज में लिखता हूँ,
क्या होता है? स्पॉन्टिन्यूअस। डेल्टा जी इज पॉजिटिव। नॉन स्पॉन्टिन्यूअस। ये बात क्लियर है बेटा? डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है स्पॉन्टिन्यूअस, डेल्टा जी जब पॉजिटिव होता है नॉन स्पॉन्टिन्यूअस। विथ दिस टू इज क्लियर? यस और नो अंकित? अंकित इज इट क्लियर? आयुष, अभिनव, सुलग्ना? स्पॉन्टिन्यूअस मतलब अपने आप ही रिएक्शन आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अपने आप ही रिएक्शन आगे बढ़ते जा रहा है, तुमको कोई भी हीट वगैरह देने का जरूरत नहीं। स्पॉन्टिन्यूअस जैसे एक साइकिल गिरा दिया तो अपने आप ही गिरते 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 चला जा रहा है। ओके, दैट इज द स्पॉन्टिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद जब डेल्टा जी इज लेस देन 0 तब क्या होगा? माइनस डेल्टा जी नॉट था, डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। जब ये लेस देन 0 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। के का वैल्यूज क्या होगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। के क्या था? के जो था e टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी था। ये वाला पॉजिटिव, तो इसके ई तो 2.7 है, उससे ग्रेटर पॉजिटिव होगा। तो तब केस में क्या, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन कौन ज्यादा होगा? इक्विलिब्रियम के टाइम में प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। तो रिएक्शन will proceed in forward direction, but अभी देखो इसमें लिख लेता हूं ए अभी केसी का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 मतलब ये वाला इससे ग्रेटर होंगे। ये वाला क्या था? प्रोडक्ट। ये वाला क्या था? रिएक्टेंट। बट product will be more than the reactants। प्रोडक्ट ज्यादा होगा रिएक्टेंट से। ये बात क्लियर हुआ अंकित? केसी ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स ये वाला ग्रेटर हुआ, ये वाला लेसर हुआ, तो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड मोर व्हेन इक्विलिब्रियम विल बी अचीव। नहीं तो प्रोडक्ट विल बी more when equilibrium is achieved। when equilibrium अचीव होगा तो प्रोडक्ट विल बी मोर। बेटा इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ, पिक भी सेंड करेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लो। बेटा देखो के ग्रेटर देन 1 है, अंकित सुन ले, के ग्रेटर देन 1, ये जो के और केसी सेम है, इसमें केसी लिखना चाहे तो केसी लिखोगे। ये ग्रेटर देन 1, इसके वैल्यू ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स व्हाट? ये वाला इससे ग्रेटर होगा, इससे ग्रेटर होगा। तो केसी जब ग्रेटर देन 1 तो ये वाला क्या हो जाएंगे? इससे ग्रेटर होगा। तो इक्विलिब्रियम तो अचीव हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा है। लेकिन जिस केस में लास्ट की लाइन है बोला,
हाँ बेटा, एक मिनट। प्रोडक्ट will be more when ठीक है, इक्विलिब्रियम जब ऐसी हुआ तो प्रोडक्ट्स विल बी मोर देन रिएक्टेंट। दूसरा देखो, when डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0, तब तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और इस केस में क्या होगा, डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, इसका वैल्यू विल बी नेगेटिव। तो ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, दैट मीन्स से नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएंगे, पावर नेगेटिव, मतलब ई टू दी पावर जो भी होगा 1 अपॉन ई टू दी पावर, मतलब इसका नेगेटिव है तो 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला चीज बड़ा होगा या छोटा होगा, तो दैट मीन्स ये जो के हम लोग के बोला था, के विल बी लेस देन 1, के का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इज इट क्लियर। ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी है, लेकिन ये डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएंगे, ई टू दी पावर डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी होगा, ये तो ग्रेटर देन 1 है, तो के सी क्या होगा, विल बी लेस देन 1। इज इट क्लियर अंकित। ये वाला नेगेटिव ही है, ये जो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो 1 अपॉन ई टू द पावर डेल्टा जी अपॉन आर होगा, आर टी होगी। ये तो ग्रेटर देन 1 होता है, तो 1 अपॉन ग्रेटर देन 1 क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएंगे, के सी के विल बी लेस देन 1। इन दिस केस reaction will be in forward direction, but reactance will be more in number। तो इस केस में क्या देखो, के जो बोला गया था, के इज लेस देन 1, दैट मीन्स सी टू दी पावर सी, डी टू दी पावर डी, ए टू दी पावर ए, बी टू दी पावर बी इज लेस देन 1। दैट मीन्स ये क्या होगा, लेसर होगा, ये वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो क्या होगा, रिएक्टेंस ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा, लेकिन इस केस में रिएक्टेंस ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, इसीलिए क्या होता है, नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है। इज इट क्लियर। ये रिएक्शन अपने आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसमें प्रोडक्ट को हटाना पड़ते है, तभी जाके रिएक्टेंट फिर मतलब रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उसमें क्या करना पड़ता है, बार बार प्रोडक्ट को हटाना पड़ता है, जैसे N2+3H2 गिव्स NH3, यहाँ पे भी यही कहानी बनता है। इसलिए अमोनिया को बार बार रिमूव करते हैं और नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं। अंकित, इज इट क्लियर। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्लियर नहीं हुआ। इसमें क्या बोला, डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, जब देखो नेगेटिव होता है, ठीक से सुन लो, आ जाएगा,
ठीक से सुनो और एक बार आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट लेस देन 0, तो डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, डेल्टा मतलब डिफरेंस, जैसे G2 माइनस G1 उसे डेल्टा जी बोलेंगे। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और के क्या होता है, माइनस डेल्टा जी ई टू दी पावर डेल्टा जी अपॉन आर टी, तो के विल बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मीन्स जी अभी बता दिया था गिव्स एनर्जी, ठीक है, ग्रेटर देन 1 तो प्रोडक्ट विल बी मोर, और डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी विल बी लेस देन 0, के टू दी पावर k equals to e to the power minus delta g upon RT will be less than 1, तो k will be less than 1, less than 1 होगा तो reactant will be more as compared प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम अच्छे हो जाता है, जैसे देखो कोई इक्विलिब्रियम अचीव तो हो जाएगा, कोई जगह पे प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, कोई जगह पे रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। जब रिएक्टेंट ज़्यादा होगा प्रोडक्ट कम है तो नॉन कॉन्टिन्यूअस टाइप का हो रहा है, और जब प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट कम है तो कॉम्प्लीशन की तरफ जा रहा है ना, वो क्या होगा, स्पॉन्टिन्यूअस होगा। ओके।